और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ होने जा रहे एक बड़े खिलवाड़ की। विदेशी फंडिंग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए ऐसे अड्डे तैयार किए जा रखे थे जहां भविष्य में चलकर उनके जरिए देश में अराजकता फैलाई जा सकती थी। यही कारण है कि हम बात मदरसों की कर रहे हैं। ऐसे 13,000 मदरसे जिन्हें चिन्हित किया गया जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और फंडिंग विदेशों से ले रहे थे। इनका मकसद क्या था, कैसे इनका पता चला, इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। यूपी के 13,000 मदरसों पर ताला लगेगा। मदरसों में हवाला के जरिए भेजा गया फंड टेरर फंडिंग के लिए मदरसे के पैसों का इस्तेमाल। क्या है यूपी के मदरसों का खाड़ी कनेक्शन? खाड़ी देशों से आया फंड कहां खर्च किया गया? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जरिए मदरसों पर कराए गए सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसों का मामला सामने आया। जांच रिपोर्ट के साथ ही एसआईटी ने इन मदरसों को बंद किए जाने की सिफारिश की है। सबसे ज्यादा अवैध मदरसे नेपाल बॉर्डर के पास मिले। ऐसा लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में मदरसों के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस चुनाव के लिए ही मदरसों के इमेज को बिगाड़ा गया और ख़ास तौर से ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं नेपाल से सटे हुए, उनको उस समय भी इशू बनाने की कोशिश हुई। ये कोई राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और हमारे समाज के बच्चों को अशिक्षित रखना और इस तरह से उनको इस्तेमाल करना, और जहाँ पर जिन मदरसों में जिनकी कोई मान्यता ही नहीं है, जो पोर्टल पर ही रजिस्टर नहीं है और गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे मदरसे जिनमें टेरर फंडिंग की भी बात आई है, अब तो ये रिपोर्ट ने साफ कर दिया है। ये तो बाकायदा प्रमाण आ गए हैं इसके, ये नहीं कहा जा सकता कि ये आरोप है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूपी में करीब 13,000 अवैध मदरसे ऐसे हैं जिनमें खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। ज्यादातर अवैध मदरसे महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में पाए गए हैं। मांगने पर मदरसों ने एसआईटी को अपनी इनकम और खर्च का ब्यौरा भी नहीं दिया। अब योगी सरकार एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। अब एक इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध मदरसों की जांच कराने का आदेश दिया था। एसआईटी ने आशंका जताई है कि मदरसों के निर्माण के लिए टेरर फंडिंग के तहत जुटाई गई रकम का इस्तेमाल हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एसआईटी ने अपनी जांच में दावा किया है कि मदरसा संचालकों की ओर से इन पैसों का इस्तेमाल जो टेरर फंडिंग के जरिए आए हैं मदरसे बनाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। एनडीए में टीडीपी, जनसेना की एंट्री हो गई है। आंध्र में अब तीनों दल मिलकर एक साथ लड़े। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ होने जा रहे एक बड़े खिलवाड़ की।
विदेशी फंडिंग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए ऐसे अड्डे तैयार किए जा रखे थे जहां भविष्य में चलकर उनके जरिए देश में अराजकता फैलाई जा सकती थी। यही कारण है कि हम बात मदरसों की कर रहे हैं। ऐसे 13,000 मदरसे जिन्हें चिन्हित किया गया, जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और फंडिंग विदेशों से ले रहे थे। इनका मकसद क्या था, कैसे इनका पता चला, इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। यूपी के 13,000 मदरसों पर ताला लगेगा। मदरसों में हवाला के जरिए भेजा गया फंड, टेरर फंडिंग के लिए मदरसे के पैसों का इस्तेमाल। क्या है यूपी के मदरसों का खाड़ी कनेक्शन? खाड़ी देशों से आया फंड कहां खर्च किया गया? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जरिए मदरसों पर कराए गए सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसों का मामला सामने आया। जांच रिपोर्ट के साथ ही एसआईटी ने इन मदरसों को बंद किए जाने की सिफारिश की है। सबसे ज्यादा अवैध मदरसे नेपाल बॉर्डर के पास मिले। ऐसा लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में मदरसों के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस चुनाव के लिए ही मदरसों के इमेज को बिगाड़ा गया और ख़ास तौर से ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं नेपाल से सटे हुए, उनको उस समय भी इशू बनाने की कोशिश हुई। ये कोई राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और हमारे समाज के बच्चों को अशिक्षित रखना और इस तरह से उनको इस्तेमाल करना, और जहाँ पर जिन मदरसों में जिनकी कोई मान्यता ही नहीं है, जो पोर्टल पर ही रजिस्टर नहीं है और गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे मदरसे, जिनमें टेरर फंडिंग की भी बात आई है, अब तो ये रिपोर्ट ने साफ कर दिया है। ये तो बाकायदा प्रमाण आ गए हैं इसके, ये नहीं कहा जा सकता कि ये आरोप है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूपी में करीब 13,000 अवैध मदरसे ऐसे हैं जिनमें खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। ज्यादातर अवैध मदरसे महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में पाए गए हैं। मांगने पर मदरसों ने एसआईटी को अपनी इनकम और खर्च का ब्यौरा भी नहीं दिया। अब योगी सरकार एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब सितात हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। अब एक इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध मदरसों की जांच कराने का आदेश दिया था। एसआईटी ने आशंका जताई है कि मदरसों के निर्माण के लिए टेरर फंडिंग के तहत जुटाई गई रकम का इस्तेमाल हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एसआईटी ने अपनी जांच में दावा किया है कि मदरसा संचालकों की ओर से इन पैसों का इस्तेमाल जो टेरर फंडिंग के जरिए आए हैं मदरसे बनाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। एनडीए में टीडीपी, जनसेना की एंट्री हो गई है। आंध्र में अब तीनों दल मिलकर एक साथ लड़े। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ होने जा रहे एक बड़े खिलवाड़ की। विदेशी फंडिंग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए ऐसे अड्डे तैयार किए जा रखे थे जहां
भविष्य में चलकर उनके जरिए देश में अराजकता फैलाई जा सकती थी। यही कारण है कि हम बात मदरसों की कर रहे हैं। ऐसे 13,000 मदरसे जिन्हें चिन्हित किया गया, जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और फंडिंग विदेशों से ले रहे थे। इनका मकसद क्या था, कैसे इनका पता चला, इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। यूपी के 13,000 मदरसों पर ताला लगेगा। मदरसों में हवाला के जरिए भेजा गया फंड टेरर फंडिंग के लिए मदरसे के पैसों का इस्तेमाल क्या है। यूपी के मदरसों का खाड़ी कनेक्शन, खाड़ी देशों से आया फंड कहां खर्च किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जरिए मदरसों पर कराए गए सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसों का मामला सामने आया। जांच रिपोर्ट के साथ ही एसआईटी ने इन मदरसों को बंद किए जाने की सिफारिश की है। सबसे ज्यादा अवैध मदरसे नेपाल बॉर्डर के पास मिले। ऐसा लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में मदरसों के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस चुनाव के लिए ही मदरसों के इमेज को बिगाड़ा गया और ख़ास तौर से ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं नेपाल से सटे हुए, उनको उस समय भी इशू बनाने की कोशिश हुई। ये कोई राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और हमारे समाज के बच्चों को अशिक्षित रखना और इस तरह से उनको इस्तेमाल करना, और जहां पर जिन मदरसों में जिनकी कोई मान्यता ही नहीं है, जो पोर्टल पर ही रजिस्टर नहीं है और गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे मदरसे, जिनमें टेरर फंडिंग की भी बात आई है, अब तो ये रिपोर्ट ने साफ कर दिया है। ये तो बाकायदा प्रमाण आ गए हैं इसके, ये नहीं कहा जा सकता कि ये आरोप है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूपी में करीब 13,000 अवैध मदरसे ऐसे हैं जिनमें खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। ज्यादातर अवैध मदरसे महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में पाए गए हैं। मांगने पर मदरसों ने एसआईटी को अपनी इनकम और खर्च का ब्यौरा भी नहीं दिया। अब योगी सरकार एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब सितात हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। अब एक इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध मदरसों की जांच कराने का आदेश दिया था। एसआईटी ने आशंका जताई है कि मदरसों के निर्माण के लिए टेरर फंडिंग के तहत जुटाई गई रकम का इस्तेमाल हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एसआईटी ने अपनी जांच में दावा किया है कि मदरसा संचालकों की ओर से इन पैसों का इस्तेमाल जो टेरर फंडिंग के जरिए आए हैं मदरसे बनाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। एनडीए में टीडीपी, जनसेना की एंट्री हो गई है। आंध्र में अब तीनों दल मिलकर एक साथ लड़े